ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। आज का विषय स्तुति, प्रार्थना, उपासना है। स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, उसके विपरीत न समझना स्तुति है। और जो जैसा है उसके विपरीत समझने का नाम निंदा है। कोई भी गुण वाला लेकिन अज्ञानतावश हम उसको अवगुणी कह रहे हैं, यह निंदा है। कोई अवगुण वाला है, उसको अवगुणी ही कहा जा रहा है, यह स्तुति है। विपरीत ज्ञान का न होना, विपरीत ज्ञान न मानना और न करना स्तुति है। आज हम ईश्वर की स्तुति के बारे में विचार कर रहे हैं। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला है, संपूर्ण जीवों का पालन पोषण करने वाला है, संपूर्ण विद्या युक्त है। कोई भी तो विद्या ऐसी नहीं है जो परमात्मा नहीं जानता। कोई भी ऐश्वर्य, किसी भी तरह का ऐश्वर्य धर्मानुकूल नहीं है जो परमात्मा के सामर्थ्य से बाहर हो। सभी प्रकार का ऐश्वर्य, सभी धर्मानुकूल ज्ञान, सभी तो अच्छे, यानी आप सभी समझ सकते हैं अंततः सुख का नाम मोक्ष है, दुखों से छूटने का नाम मोक्ष है। वह भी तो परमात्मा के ही सामर्थ्य में है। स्तुति वह परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को स्थूल रूप में निर्माण करता है, सूक्ष्म से स्थूल बनाता है। सूक्ष्म से जब स्थूल बनेगा तो बनाने वाला किसी भी दृष्टि से स्थूल नहीं हो सकता। स्थूल अगर कोई हम मान ले, सृष्टि को बनाने वाला स्थूल है, शरीरधारी है, लेकिन वहाँ वो ठहर ही नहीं सकता। यह हर दृष्टि से, विज्ञान से, बुद्धि से, ज्ञान से सभी तरह निराधार बात है। यह आधार वाली बात नहीं है। उस वक्त जब सूक्ष्म सृष्टि होती है, परमाणु रूप में से भी सूक्ष्म होती है, वहाँ केवल परमाणु और वह सूक्ष्मता सत्व रज तम जो सबसे अंतिम का पदार्थ है वह है, और उसमें उसका अलावा कोई आधार नहीं है। वह आकार अवस्था में नहीं है, सूक्ष्म अवस्था में है। सूक्ष्म से जब आकार में सृष्टि आती है, उसको बनाने वाला उससे भी सूक्ष्म है, तभी वह उनको धारण करता है। मंत्र में भी यही आया है, हिरण्य गर्भः। वह सभी को अपने गर्भ में रखता है। गर्भ में रखता है, सूक्ष्म है, स्थूल सृष्टि नहीं है। प्रलय के बाद भी वह परमात्मा इस सूक्ष्म सृष्टि को अपने गर्भ में रखता है, वर्तमान में भी रखता है, पूर्व सृष्टि में भी इसी प्रकार रखता है। तो वह आकार वाला कभी हो ही नहीं सकता। निराकार होते हुए वह सृष्टि की रचना किस प्रकार से करता है, यह एक समझने वाली बात है।
हम सभी जानते हैं आत्मा हम सब हैं, शरीर के आधार से हैं। अगर शरीर न हो तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा की अपनी शक्तियां हैं। आत्मा सभी प्राणी जानते हैं, आत्मा आकार वाला नहीं है। आत्मा को तो यह शरीर आकार वाला, परिमाण वाला, भार वाला, आयतन वाला और यह साधन के रूप में परमात्मा की न्याय व्यवस्था से मिला हुआ है, पाप और पुण्य के आधार पर मिला हुआ है। हमें यह विचार करना है, यह हम सब जो एक आत्मा हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? क्या ये शरीर ही हमारा लक्ष्य है? शारीरिक सुख ही हमारा लक्ष्य है? या जिसकी व्यवस्था से, उस परम सत्ता परमात्मा की व्यवस्था से यह साधन रूपी शरीर मिला है, इस शरीर से हम जो भी कर्म करें फिर उसकी न्याय व्यवस्था का अंततः परिणाम होगा, या यह हमारी अंतिम लक्ष्य है? इस लक्ष्य को हमें समझ करके स्तुति करना है। ज्ञान पूर्वक कोई भी किया गया कर्म लाभ में रहता है। अज्ञानता पूर्वक सुना सुनाया, देखा दिखाया ऐसा ज्ञान बिना विचार किए हुए लाभकारी नहीं होता। लाभ लेना है तो ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। सर्व विद्या युक्त तो परमपिता परमात्मा है। कैसे है? सारा का सारा ब्रह्मांड विद्या ही से तो बना हुआ है। इसे बने हुए 1,96,08,53,124वां वर्ष इस सृष्टि को चल रहा है। जैसी ऋतुएं पहले होती थी आदि सृष्टि में, वैसी ही ऋतुएं आज हैं। जैसे माता पिता से बच्चों का जन्म तब होता था जितने समय में होता था, वैसा ही आज भी हो रहा है। और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि की जितनी जैसी परिधि है, सभी तो अपनी अपनी परिधि में उसी विज्ञान के अनुसार चल रहे हैं। और कोई भी वस्तु, जितनी भी जड़ पदार्थ हैं, वह स्वयं चलायमान नहीं होते। उनके पीछे कोई ना कोई शक्ति अवश्य कार्य करती है। उस शक्ति का नाम परमात्मा, ईश्वर, ओम, अनंत गौणिक और मुख्य ओम नाम है, जिसको हम ओम से ही जानते हैं, जो इतना विराट ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जो अपने गर्भ में ही इसको धारण करता है और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी खुद है। हमें जितना ऐश्वर्य की आवश्यकता है, जितना हमें चाहिए, वो सब हम मांगना चाहें तो किसी से मांगे? मांगना उसी से चाहिए जिसके पास वो है, और जिसके पास नहीं है उससे मांगने से मांगने वाले की ही निंदा होगी। तो हमें यह विचार अपने विवेक से करना है कि वह परमात्मा का जो स्तुति वाला गुण है, प्रार्थना का विषय आगे आएगा, उपासना का आगे आएगा। आज हम केवल स्तुति पर ही विचार करेंगे। वह परमात्मा संपूर्ण विद्या से युक्त पूरे ब्रह्मांड को रचता है, अन्य अन्य शरीरों को बनाता है। हाथी का शरीर भी बनाया हुआ उसी परमपिता परमात्मा के ज्ञान में को उसका कारण है। और ऐसे ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो आँख से नहीं देखे जा सकते। कुछ जल में रहते हैं, कुछ पृथ्वी पर रहते हैं, कुछ अंतरिक्ष में रहते हैं। जहाँ जितने भी जीव हैं, सभी के शरीरों का निर्माण, शरीरों की वृद्धि, चाहे वह खेतों में उगने वाले फसलें, अन्न, कंद, फल आदि हों, सभी में तो वृद्धि हो रही है। कौन कर रहा है वृद्धि? कौन इन फल फूल आदियों में रंग भर रहा है? कहाँ से आ रहा है ये सारा विज्ञान?
कोई देहधारी मनुष्य तो इसको नहीं कर सकता। जमीन के अंदर बीज डाला गया है, कौन देहधारी उसको पोषण दे रहा है, कौन उसमें, जैसे हम गन्ना बो रहे हैं, कौन उसमें मिठास भर रहा है। इमली का पेड़ है, कहाँ से उसमें खटास आई है। ऐसे ही आंवला है और बहुत से सभी अन्य अन्य फसलें हैं, सभी एक ही ज़मीन में बोए जाते हैं, एक ही वातावरण में रहते हैं, उनमें अलग अलग रस कौन भरता है? कोई देहधारी नहीं भर सकता। इसमें वही भर सकता है जो कण कण में व्याप्त हो रहा है, जो सर्वत्र विद्यमान है, जो हमारे अंदर और बाहर व्याप्त हो रहा है, जो हमारे सभी कर्मों को यथावत हर वक्त देखता रहता है। हमें उस परमपिता परमात्मा ओम की सत्ता को स्वीकार करना है। स्तुति का विचार यही बनता है कि हम परमात्मा के गुणों को ठीक ठीक विवेकपूर्ण जाने, विद्या विज्ञान तर्क और प्रमाण से जाने, तभी हम परमात्मा के समीप पहुंच सकते हैं, तभी हम परमात्मा के दिए ऐश्वर्यों का लाभ ले सकते हैं। ऐश्वर्यों का लाभ तो अशुभ कुपथ के मार्ग से भी लिया जा सकता है, लेकिन सुपथ के मार्ग से ऐश्वर्यों का लाभ सदा चिरस्थायी और आत्मा को सुख शांति और समृद्धि देने वाला होता है। उस परम पिता परमात्मा की स्तुति जब भी हम करें, उसके गुणों से करें, विचार करके करें। कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे न्याय करता है, कैसे शरीरों को देता है, ये अन्य बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। जब जब हमारा मन पवित्र होकर के इन प्रश्नों का उत्तर खोज लेता है, तभी तभी हम परमात्मा की स्तुति को करने लगते हैं। स्तुति सभी को करना आवश्यक है, बिना स्तुति किए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। स्तुति बहुत ही आवश्यक है। जितना भी आवश्यक भोजन करना, सांस लेना, भौतिक साधनों को प्राप्त करना शरीर को चलाने के लिए होता है, उतना ही आत्मा की उन्नति के लिए परमात्मा की स्तुति करना आवश्यक हो जाता है। ये थोड़ा सा विचार स्तुति के विषय में रखा है। ओम सम।